डूब जाएं और वो उन्हें खा सके। नहीं, मेरे बच्चों को छोड़ दो। कालू, क्या तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता? बचाओ बचाओ माँ, पानी ऊपर आ रहा है। हिम्मत मत हारो बच्चों। कछुआ दादा तेजी से पानी में कूदते हैं और मगरमच्छ के जबड़े के पास अपनी सख्त ढाल लगा देते हैं। आसमान में अचानक सैकड़ों तोतों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है। मिट्ठू तोता अपनी पूरी सेना के साथ पहुंच जाता है। जंगल के वीरों, हमला करो, इन गद्दारों को सबक सिखाओ। तोते अपनी चोंच से कालू और गोरी पर हमला कर देते हैं। चारों तरफ कौवों की चीखें गूंजने लगती हैं। रानो बहन, हम आ गए। कबूतरों का एक झुंड नीचे आता है और रानो के बच्चों को ऊपर उठा लेता है। भागो कालू, यहाँ तो पूरा जंगल इकट्ठा हो गया है। इनकी संख्या के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। मेरी आँख बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मगरमच्छ रानो को पकड़ने की कोशिश में कीचड़ के गहरे गड्ढे में जा गिरता है। मगरू, अब तुम इस दलदल से कभी नहीं निकल पाओगे। जितना तड़पोगे उतना ही अंदर धंसते जाओगे। यही तुम्हारे पापों की सजा है। मुझे बचाओ कालू, मेरी मदद करो। लेकिन कालू और गोरी तो अपनी जान बचाकर पहले ही भाग चुके थे। बारिश और तेज हो गई है, लेकिन अब रानो सुरक्षित है। गिलहरी उसे अपने सूखे और गर्म घर में ले जाती है। रानो दीदी, यहाँ बैठिए, मैंने सूखे पत्ते बिछा दिए हैं। बच्चों को भी अखरोट खिलाइए, उन्हें ताकत मिलेगी। आज अगर आप सब ना होते तो मेरा परिवार खत्म हो जाता। मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। आंसू पोंछ लो रानो। देखो, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हम सब एक परिवार हैं। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो इस जंगल में गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। कालू और गोरी को हमेशा के लिए निकाला जाता है। सच्चा पड़ोसी वही है जो अंधेरी रात में दिया बनकर जले, ना कि आंधी बनकर घर उजाड़े। कालू और गोरी एक टूटे हुए पेड़ पर बिना छत के भीग रहे हैं। उनके पास न खाना है न ठिकाना। कालू, हमें रानो का साथ देना चाहिए था। आज हम भी सूखे घर में होते। देर हो चुकी है गोरी, हमने अपना ईमान बेच दिया। अब पछताने से क्या होगा। कालू और गोरी भागकर पड़ोसी जंगल नीलगिरी जाते हैं, लेकिन वहाँ की खबरची मैना पहले ही उनकी गद्दारी की खबर फैला चुकी होती है। यहाँ गद्दारों के लिए कोई पेड़ नहीं है। जिस पंछी ने अपनी पड़ोसी के बच्चों को मगरमच्छ के मुंह में धकेला, उसे यहाँ छांव नहीं मिलेगी। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना सम्मान खो दिया है। सुबह की पहली किरण के साथ ही सारा जंगल रानो का नया घर बनाने में जुट जाता है और बारिश भी बंद हो गई थी। देखो माँ, तोते भाई तिनके ला रहे हैं और कबूतर चाचा रुई। यही असली धन है बच्चों। प्यार और एकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। याद रखना, मुसीबत में हाथ बढ़ाने वाला हर व्यक्ति दोस्त नहीं होता, लेकिन मुसीबत में जो साथ खड़ा रहे वही असली फरिश्ता है। रानो के बच्चे अब खुशी से चहक रहे थे। जंगल फिर से खिल उठा है और धोखेबाजों को उनकी सजा मिल चुकी है। दिखावे की दोस्ती से सावधान रहे। परिवार और सच्चे समुदाय की ताकत ही हर संकट का समाधान है।